और लिखने वाले ने तो लिख दिया कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, जिसके बेटा नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं हाय कोई उपाय करो बेटा हो जावे। बेटा ना रहने पर तो शायद मुक्ति हो भी जाए, लेकिन जिसके बेटा हो गया है उनकी मुक्ति तो जन्म में ही कर देता है। इसी नहीं, पुत्र पैदा करना आसान नहीं है। बेटा और फेटा, बेटा और फेटा, लड़का बेटे की विशेषता क्या है और पुत्र की विशेषता क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि पुंग नाम नरकम त्रायते जह सपुत्र। नरक के दरवाजे पर पड़े हुए अपने पूर्वजों को अपने सत्कर्म से उठा के स्वर्ग के दरवाजे पे ले आवे, उसका नाम है पुत्र। और बेटा के जन्मत ही दारा लियो, जैसे बच्चा पैदा हुआ 6 महीने का नहीं हुआ, पति कहता है एक गिलास पानी ले आ, प्यास लगी है, तुरंत झूठ बोल जाएगी मैं दूध पिला रही हूं लेके पी लो। तो जन्मत ही दारा लियो और बड़े भयो धन लीन। अब तुम घर में बैठो फालतू दुकान पे जाते हो, मैं संभाल लूंगा। और मरने के बाद उठाया लठ खोपड़ी पे दे मारा, मुझे लुकाठी देत है बेटे के गुण। तो इस जन्म में बेटा आपका उद्धार करेगा, इस भरोसे नहीं रहना। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, चलो ठीक है मनुस्मृति कहती है हम मानते हैं, लेकिन अगर इसी पर हम टिके रहेंगे तब तो तुलसी का उद्धार कैसे होगा, सूर का उद्धार कैसे होगा, रविदास का उद्धार कैसे होगा, भगवान के भक्तों का उद्धार कैसे होगा? यह नियम कानून जो बनाया गया है कर्मकांडियों के लिए है, और जहां पे वेद खत्म होता है विश्राम लेता है वहीं से संत मत अध्यात्म प्रारंभ होता है। इसीलिए हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, हमें और किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। फिर उसकी मुक्ति तो निश्चित है, उसकी मुक्ति उसके हाथ में है।